एक आम दिन की तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बीच दुनिया ने एक ऐसी घटना देखी जो इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है हिरोशिमा और नागासाकी की, दो शहर जो अकथनीय विनाश का सामना करना पड़ा। उस दिन क्या हुआ था? हमारे साथ जुड़े और जाने वे घटनाएं जो परमाणु हमलों की ओर ले गईं, तत्काल प्रभाव और दुनिया पर इसका स्थायी असर। हिरोशिमा, जापान का एक जीवंत शहर, 6 अगस्त 1945 की सुबह रोज की तरह ही व्यस्त था। उसके निवासियों को यह पता नहीं था कि एक B-29 बमवर्षक जिसका नाम इनोला गे था, एक घातक बोझ लेकर आ रहा था। सुबह 8:15 बजे इनोला गे ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। बम ने 15,000 टन TNT के बराबर शक्ति के साथ विस्फोट किया, जिससे लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए और शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। विनाश की कल्पना करना असंभव था। इमारतें मलबे में बदल गईं और शहर में आग लग गई। हजारों और लोग आने वाले दिनों और हफ्तों में घावों और विकिरण बीमारी से मर गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर ने भी वही विनाश झेला। B-29 बमवर्षक बॉक्सकार ने फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए। नागासाकी की विशेष भौगोलिक स्थिति ने कुछ हिस्सों को बचा लिया, लेकिन विनाश फिर भी विशाल था। आने वाले महीनों में विकिरण और चोटों से हजारों और लोग मर गए। आइए सुनते हैं उन लोगों की कहानियां जिन्होंने इस भयावहता को अपने आंखों से देखा। मुझे याद है, अचानक एक तेज रोशनी और जबरदस्त धमाका हुआ। मैंने चारों ओर देखा, सब कुछ जल रहा था। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे। यह एक जीवित नरक था। मैंने अपने परिवार को खो दिया। हम सिर्फ साधारण लोग थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह हमारे साथ क्यों हुआ। विकिरण के कारण मैंने अपने कई दोस्तों को खो दिया। आज भी वह दिन मेरे सपनों में आता है। इन गवाहियों से हमें उस दिन के भयानक परिणामों का एहसास होता है। हर कहानी दर्द, खोए हुए जीवन और बचे हुए लोगों के अदम्य साहस की है। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी केवल जापान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था और इन हमलों ने न केवल जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया, बल्कि विश्व को भी परमाणु हथियारों की ताकत का परिचय दिया। पोट्सडैम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन ने जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण का अल्टीमेटम दिया था। जापान द्वारा इसे अस्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने परमाणु हमले का निर्णय लिया। आज हिरोशिमा और नागासाकी शांति और धैर्य के प्रतीक हैं। शहरों ने पुनर्निर्माण किया है और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए प्रयास जारी रखा है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क और एटॉमिक बम डोम आज भी उन भयावह दिनों की याद दिलाते हैं। ये स्थल हमें सिखाते हैं कि शांति की कीमत क्या है और हमें इसे बनाए रखने के लिए कितना प्रयास करना चाहिए। आइए इन दुखद घटनाओं के पीड़ितों और जीवित बचे लोगों को याद रखें और सुनिश्चित करें कि ऐसा दिन फिर कभी न आए। मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां शांति संघर्ष पर विजय पाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक ऐतिहासिक जानकारियों के लिए। याद रखें, इतिहास के सबक हमारे बेहतर भविष्य की कुंजी हैं।